श्री हरि विष्णु की जय हो। कीड़ी नगरा सींचने वाले व्यक्ति को कभी भी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भगत थी। अपना जीवन दान पुण्य में और धर्म के कार्यों में लगाती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती और ना ही वह तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार उनके गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, तो आप मंदिर में जाकर भागवत कथा क्यों नहीं सुनती? तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु वो तो उस दिन भी नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर की कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। बुढ़िया माई रास्ते रास्ते जा रही थी और उसी रास्ते से भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले कि बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां पर तो आज कथा समाप्त हो गई है, अब तुम वहां जाकर क्या करोगी? तो बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकल ही गई हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तो विष्णु भगवान बोले कि कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तो अब तुम वहां जाकर क्या करोगी, क्या लेके आओगी वहां से? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, वहां से आते हुए एक ईंट उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम मिट्टी की ईंट उठाने के लिए वहां जाओगी तो मैं तुम्हें आज एक सोने की ईंट दे देता हूँ, तुम यहीं से वापिस चली जाओ। तो बुढ़िया माई ने श्री हरि विष्णु से वो सोने की ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी। और रास्ते में सोचने लगी कि अगर मैं ये ईंट लेकर घर में जाऊंगी तो बेटे बहू आपस में लड़ाई करेंगे, तो मुझे इसका क्या करना चाहिए? वह सोचती सोचती घर के बाहर, आंगन से बाहर उस ईंट को जमीन में गाड़ दिया। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान हमेशा उस ईंट पर ही लगा रहता। खाने पीने के समय घर के काम करती तो भी बुढ़िया माई अपना ध्यान उस सोने की ईंट पर ही लगाई रहती। तो बेटे बहू ने पूछा कि माँ, आजकल तुम पूरा दिन घर के आंगन में क्या करती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। बुढ़िया माई बिल्कुल वृद्ध हो चुकी थी और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। वह मरकर यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने के लिए आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बताई। तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया तो अब हमेशा उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी जो उनके घर के बाहर था। आंगन से निकलते ही वहीं पर बैठी रहती और उस ईंट की तरफ ही ध्यान रख। तो एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि यह कुतिया हमेशा यहीं बैठी रहती है और आंगन की तरफ देखती रहती है, इसे यहाँ से भगा दो, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो बुढ़िया के बेटे ने एक डंडा उठाया और उस कुतिया के दे मारा। डंडे की चोट से वह कुतिया मर गई और फिर मरने पर यमराज ने उसे सर्प की योनि दे दी। सर्प बनकर भी वह वहीं पर आ गया और उस ईंट की तरफ ध्यान रखता। एक दिन आंगन में वह सांप बैठा था और बेटे की बहू ने उसको देख लिया तो उसने अपने पति से कहा कि यह किसी को काट जाएगा, इसे मार दो। तो उसके बुढ़िया के बेटे ने उसे फिर मार दिया। तो वह मरकर फिर धर्मराज जी के पास पहुंची तो धर्मराज जी ने उसे कीड़ी का रूप दे दिया। तो बुढ़िया कीड़ी का रूप धारण करके अपने बेटे बहू के आंगन में आ गई और आंगन पर रहने लगी। धीरे धीरे वहां पर बहुत बड़ा कीड़ी नगरा हो गया। अब आंगन में इतना कीड़ी नगरा हो गया कि घर वाले बहुत ही परेशान हो गए। भोजन बनाना भी मुश्किल हो गया था। घर के सारे लोग बहुत ही दुखी हो गए थे। कीड़ी नगरा से छुटकारा पाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक दिन वो भगवान को याद करने लगे। तो उसी समय श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि बेटा कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं बनाया, कैसे बनाए? हमारे घर में इस तरह से कीड़ी नगरा हो गया है, अगर आप कोई उपाय जानते हो तो हमें बताइए। तो भगवान ने कुछ देर सोचकर बुढ़िया के बेटों को एक जगह बताई कि यहाँ से खोद कर देखो। तो सन्यासी के कहे अनुसार बुढ़िया के बेटों ने उस जगह को खोदा तो वहां पर एक सोने की ईंट निकली। तो उस ईंट को बुढ़िया के बेटों को दे दी और कहा कि तुम माँ के नाम से दान पुण्य करवाओ, धर्मशाला बनवाओ, स्कूल खुलवाओ, प्याऊ लगवाओ और गौशाला में चारे की व्यवस्था कर दो। परंतु दोनों बेटे तो आपस में लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे को दान करने के लिए बोलने लगे, लेकिन दोनों ने भी दान नहीं किया। दान पुण्य नहीं करने के कारण कीड़ी नगरा वहीं पर रहा, वो भी नहीं गया। कुछ दिनों बाद में सन्यासी वापिस आया तो बुढ़िया माई के बेटों ने सन्यासी रूप धारे श्री हरि विष्णु से कहा कि महाराज, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा कहीं नहीं गया, वो तो आज भी वहीं पर है। तो साधु ने कहा कि आपने दान पुण्य किया था? तो वो बोले नहीं किए, हमने तो ईंट के टुकड़े कर लिए। तो सन्यासी महाराज ने कहा कि वो सोने के ईंट के टुकड़े हैं, लेकर आओ और उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो
और इस कीड़ी नगरा पर शक्कर, आटा और घी मिलाकर छिड़का करो। ऐसा करने से तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी यह कीड़ी नगरा यहाँ से जाएगा। तो जैसा सन्यासी कहकर गया था, अब की बार उसके दोनों बेटों ने वैसा ही किया, तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर और घी मिलाकर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न और सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से और कीड़ी नगरा की कहानी सुनने से, दान पुण्य करने से, धर्म के कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। चौथी कहानी, गौ माता की जय हो। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया। वो वहां पर गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। तो राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराज दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली। किंतु महाराज दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, ना प्रणाम किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ, तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज दिलीप को तो इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे तो पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके कोई संतान नहीं हुई, तो वे बहुत ही दुखी रहने लगे। राजा, महारानी, प्रजा सभी लोग बहुत ही चिंतित रहते थे और दुखी रहते थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराज दिलीप अपनी रानी को लेकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। सब कुछ समझ गए थे, तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिलेगा, तो ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो महाराज ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतार कर महाराज दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराज दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते, जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं उसके पीछे चलते और लेकर आश्रम को पहुंचते, तो महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी गाय की विधिवत पूजा किया करती थी। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। रात्रि में महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरित घास और फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर ही स्वयं विश्राम करते थे। इसी तरह उसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए थे। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलेखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में वह सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंहवर्ती देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुकाओं का रक्षा भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरी दृष्टि पथ में आता है, उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, इसीलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलिनी छोड़कर वापिस लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसुधारा को देखकर और उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण करके बहुत ही दुखी हो उठा और वो सोचने लगे कि इस समय नंदिनी का जीवित रहना मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वो उनके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दें। तो यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गाय मिल जाएगी। अभी तुम युवा हो,
इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना करके अपनी जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस एक गाय का जीवन ही बचा सकोगे। अगर तुम जीवित रहे तो तुम्हारे पिता की तरह संपूर्ण प्रजा की निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसीलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग तो काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं होता। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का भरपूर प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराज दिलीप ने उस गाय की तरफ देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया कि नहीं सिंह, नहीं, गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसीलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्यों को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तुम मेरा भक्षण करो और इस गाय को छोड़ दो। मेरा शरीर रहे ना रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। तो महाराज दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और उस सिंह के आगे अपने शरीर को मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वो सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा कि हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह की क्या हिम्मत जो मुझ पर प्रहार करे। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना नंदिनी से की। तो नंदिनी ने कहा, तथास्तु। नंदिनी ने कहा कि मैं आपकी गो भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, पत्तों में उसे दूध कर आप पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा ने निवेदन किया कि माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरुजी का होता है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया और फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय की आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है।